पिछले 2 हफ्ते से सरकार किस्तों में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों के तबादले कर रही है। छोटी छोटी लिस्टों में तबादले कर रही थी कि एकाएक जब बड़ी लिस्ट सामने आती है तो बड़ी खबर बनती है और फिर तमाम तरह के लेके उसको जो चर्चाएं हैं, कयास हैं, उनका बाजार गर्म हो जाता है। ऐसे में सरकार किस्तों में इस बार ट्रांसफ़र अभी कर रही थी और कुछ दिन पूर्व भी अभी तकरीबन 12 आईपीएस अफसरों के तबादले की लिस्ट जारी की गई थी और इसी क्रम में कल देर रात यानी मंगलवार की देर रात सरकार ने तकरीबन 9 और आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसके बावजूद इस तबादलों के इतर आज अब दिन में यानी इस मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके तरफ से एक पत्र जारी किया गया है कि जो तबादले 2020-21 के सत्र के लिए जो तबादले पर रोक लगाई गई थी उस रोक को हटा लिया गया है और अब ये 15 जुलाई तक अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकेंगे। बाकायदा इसके लिए सीएस यूपी गवर्नमेंट की तरफ से पत्र जारी किया गया है। तो एक तरफ से तो पिछले कुछ दिनों से किस्तों में तबादले हो रहे थे और आज अब ये पत्र सामने आया है और इन सब के बीच में जो कल देर रात यानी मंगलवार की माफ़ कीजिएगा सोमवार की देर रात जो लिस्ट आई है वो चर्चा में है और इसलिए कि जिन 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी सुपर कॉप के नाम से मशहूर हैं 2009 बैच के आईपीएस अफसर अजय कुमार साहनी वर्तमान में एसएसपी मेरठ थे और उनका तबादला जौनपुर के लिए किया गया है। अब अजय कुमार साहनी जौनपुर के नए कप्तान होंगे। सिराजे हिंद के नाम से मशहूर है जौनपुर और सिराजे हिंद इसलिए कहा जाता है कि सरकी शासन से ही अगर बात करें तो ये जो जनपद है ये आलिमों का मतलब एक गढ़ रहा है और सिराज का मतलब ही होता है जगमगाना मुकुट, एक तरह से दीपक की तरह, तो इसलिए इसको सिराजे हिंद कहा जाता है और अब इसकी कमान होगी 2009 बैच के आईपीएस अफसर अजय कुमार साहनी के हाथों में। अजय कुमार साहनी जौनपुर जनपद के पड़ोस में स्थित आजमगढ़ जनपद के 2 बार कप्तान रह चुके हैं और उनका कार्यकाल काफ़ी यहाँ सफल माना जाता रहा है, लोकप्रिय कप्तानों में से रहे हैं और क्राइम कंट्रोल पर उनका अच्छा वर्कआउट यहाँ पर रहा है। इसके बाद भी वो अलीगढ़ रहे हैं, वर्तमान में मेरठ में थे, पिछले तकरीबन 2 साल से वो मेरठ में थे और वहाँ जिस तरह से कोविड काल में उन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से पटरी पर लाया, फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेके इस बंदी में लोगों को खाना खिलाने तक की इस पूरी उनके कवायद की प्रशंसा होती रही है और अब ये देखने वाली बात होगी कि जौनपुर में वो उनकी कार्यप्रणाली कैसी रहती है और जो चुनौतियां अभी फ़िलहाल उनके सामने यहाँ पर आएंगी उनको किस तरह से वो उसके मुकाबिल होते हैं। तो अजय कुमार साहनी साहब के साथ साथ इन जिन अन्य लोगों के भी तबादले हुए हैं उसमें प्रभाकर चौधरी एक नाम है, 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वर्तमान में मुरादाबाद के एसएसपी थे। उनको वहाँ से उनका तबादला करके उनको मेरठ का एसएसपी बनाया गया। इसके अलावा राजकरण नैयर रहे हैं, इनको डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया है। पवन कुमार अब एसपी मुरादाबाद होंगे, ये भी 2009 बैच के आईपीएस अफसर है। पूनम वो एसपी अमरोहा बनाया गया है। सुनीता उनको डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया। अभिनंदन एसपी बांदा होंगे। राधेश्याम एसपी कौशाम्बी और सिद्धार्थ शंकर मीरा एसपी रेलवे प्रयागराज होंगे। तो इन 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं कि जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर रही है वो अजय कुमार साहनी के नाम को लेकर रही है और कल से लेके और जो तबादले की खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर इस उनके तबादले को लेकर तमाम पोस्ट किए जा रहे हैं। तो बहरहाल इन सबों के बीच में और आज सरकार ने पत्र जारी करके स्पष्ट रूप से अपनी इस तबादला नीति पर अपनी जो मंशा है उसको साफ किया है कि ये जो तबादला नीति की तरह से रोक लगाई गई थी वो हटा ली गई है और अब 15 जुलाई तक सभी के आधिकारिक तबादले हो सकेंगे। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितनी लिस्ट आती हैं और ये माना जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की भी चूंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है तो या तो इसके कुछ पहले या तत्काल इसके बाद बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें फेरबदल किया जाएगा। तो बहरहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नज़र और सरकार की इसमें किस तरह से आने वाले दिनों में कहाँ से किस प्रकार के तबादले हो रहे हैं उससे हम आपको कराएंगे अपडेट। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज।